आप जानते हैं कि देश में ऐसे ऐसे कानून आ गए हैं कि किसी भी पुरुष ने अगर किसी भी महिला को घूरा तो समझ लो अंदर जाने का इंतजाम हो गया पूरा। मैं तो साहब अपनी पत्नी तक को नहीं घूरता हूं, बल्कि वही मुझे घूरती है। गणेश जी की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था रिद्धि, दूसरे का नाम था सिद्धि। हमारी एक ही 4 के बराबर है, क्योंकि बहुत ही जिद्दी। वो समय चला गया साहब जब महिलाओं को अबला कहा जाता था। अब महिलाएं सबला हो गई हैं। ऐसा नहीं मैं आपको यूं ही फरमा रहा हूं, बल्कि हकीकत और अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं। पहले मैं घर जाता था, पत्नी को 500 का नोट दिखाता था, पत्नी 1 हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अबला। फिर मैं 500 का नोट दिखाता था, पत्नी 1 हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अबला। अब मित्रों, मैं जैसे ही पहली तारीख को वेतन लेकर के घर जाता हूं, पत्नी दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और कहती है सबला। पहले महिलाएं अबला हुआ करती थी, अब सबला हो गई हैं। अभी मैं देख रहा था कि हमारे सफल जी कह रहे थे इधर चाय नहीं आई, और आपने देखा नीचे चाय वगैरह। तो हम आपको एक बात बता दें साहब, आप देखिए जो लोग आप जो चाय बेचते हैं तो देखो प्रधानमंत्री हो गए, और जो लोग चाय पीते हैं पता नहीं वो क्या हो जाए आपके सम्मान में। लेकिन साहब चाय एक ऐसी चीज होती है ना, कहते भी वहां पे गए तो चाय वाय सब कुछ पूछा भाई, और यार चाय तक नहीं पूछी, इतनी छोटी चीज होगी। जब से नरेंद्र मोदी जी ने चाय के मुद्दे को किया है ग्रहण, तब से चाय का हो गया राजनीतिकरण। मैं एक चाय के स्टॉल पर गया हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था भाजपा चाय 10 रुपए, कांग्रेस चाय 5 रुपए, संयुक्त मोर्चा चाय 2 रुपए। मैंने कहा भैया तीनों में अंतर? बोला भाजपा चाय खालिश दूध की चाय बनाते हैं, यानी कि शुद्ध दूध। भाजपा चाय खालिश दूध की चाय बनाते हैं। मैंने कहा कांग्रेस चाय? बोला थोड़ा सा पानी भी मिलाते हैं। हमने कहा संयुक्त मोर्चा चाय सिर्फ 2 रुपए? बोला मेरी ये बात बिल्कुल होगी सच्ची, संयुक्त मोर्चा चाय कांग्रेस चाय से होगी अच्छी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे कि जो लोग भाजपा चाय और कांग्रेस चाय पीकर गिलास में छोड़कर जाते हैं, हम उसी को गर्म करके पीते हैं।